हेलो मेरे प्यारे करसी साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट 2025 में जो केमिस्ट्री है सर, बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। हम क्या करें और इसके साथ में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। केमिस्ट्री की ऐसी कैसी तैयारी करें। और सर लास्ट के 5 दिन बचे हमारे पास में, ओनली 5 से 6 दिन बचे हैं। हम किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और क्या सर ऐसा आप रामबाण फॉर्मूला हमारे को बता सकते हो जिससे हम 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर पाए और हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। देखिएगा, इसके साथ में ही बात करते हैं सही रणनीति क्या होगी और गेम चेंज क्या कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। अगर नहीं भी होता है तो नुकसान नहीं है। मतलब अगर अपन ये तैयारी करते हैं तो ये तैयारी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। और एक ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के तहत आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल रिलैक्स होकर इस वीडियो को सुनना और सारी चीजों को अप्लाई करना। और अप्लाई करने के बाद में लगेगा कि सर बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे हुआ है। ठीक है, क्योंकि अपन बात करते हैं एक अपने राजस्थान के वो सारे बच्चे जेट वाले, तो एक बोलते हैं ना बेटा, न मामा नौ चौको तो काणो मामू ही चौको है। ठीक है, ये कहावत बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब कुछ तो होगा। ठीक है, मतलब अपन बात करते केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो भी फायदा है। समझ पा रहे हो? तो देखिएगा, अपन बात करते बेटा सबसे पहले 5 दिन की ऐसी रणनीति है, 25 प्लस क्वेश्चन भी स्कोर कर सकते हो। देखिएगा बेटा, अपन हमेशा 3 चीजों के फैक्टर की बात करते हैं। पहला एग्रीकल्चर का फैक्टर होता है, दूसरा होता है बायोलॉजी का फैक्टर और तीसरा होता है केमिस्ट्री का फैक्टर। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई बार ऐसे आता है केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आ जाता है, कई बार एग्रीकल्चर का हार्ड आ जाता है, कभी इसका आ जाता है, कभी इसका आ जाता है। सपोज कीजिएगा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का हार्ड आ गया और केमिस्ट्री का इजी आ गया, बहुत इजी इजी अपर अपर लेयर से क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा कि 2020 में हुआ था। 2020 में ऐसा ही पेपर आया था और उसमें ओल्ड पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन उठा लिए जाए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो बिना केमिस्ट्री आए ही सोल्व हो गया। केमिस्ट्री आने की जरूरत ही नहीं है। जिसने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन को एक बार रट भी लिया, एक बार देख भी गए, तो वहां पर सीधा आंसर ठोक आएंगे। क्या कराएंगे, सीधे आंसर ठोक आएंगे, वहां पर सीधा सा आंसर हो गया। ठीक है, सीधा सा पेपर हो गया, पेपर सोल्व हो गया। तो इसमें 2-3 फैक्टर काम करते हैं, उनको मैं समझाना चाहूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। देखो, कभी एग्रीकल्चर का हार्ड आ जाता है, कभी बायोलॉजी का आ जाता है, कभी केमिस्ट्री का। मान लो कि ये दोनों हार्ड आ गई, ये इजी आ गया, तो इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वेरी वेरी इजी हो जाता है। वेरी वेरी इजी हो जाता है कि सर किस प्रकार से करें। अब देखिएगा, तीनों का वेटेज क्या रहता है, वही 40 40 40 रहता है। बात करते हैं 40 प्लस 40 प्लस 10, तो कि सर हम आसानी से कर लेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन है ना हमारे, ये 10 क्वेश्चन सोइल वाले आते हैं तो सर बिल्कुल कर लेंगे। हमारे को इन 30 क्वेश्चन के बारे में बता दो, ये केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। अब एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरे को रिएक्शन नहीं आती, मैं क्या करूं। अरे भाई साहब, रिएक्शन करने की जरूरत है क्या, रिएक्शन को स्किप कर दो। अब कि सर स्किप कैसे कर दें, हमारे को तो 480 में से 480 नंबर चाहिए। अरे बेटा, पहले भी कोई लाया था क्या 480 में से 480? कि सर नहीं लाया, पर अब की बार हमारी को इतिहास बदलना है। इतिहास बदलने के लिए तो आप नहीं पढ़ रहे हो, आपको तो टॉप से टॉप चाहिए, कंपटीशन करना है, मतलब औरों से बेहतर करना है। औरों से बेहतर करने के लिए जरूरी नहीं है आप 480 लेकर आओ, आप इतने नंबर लेकर आओ कि आपके जैसे 350 प्लस में आराम से हो जाता है। पेपर का लेवल यही रहता है अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है तो। ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा, अपन बात करते हैं तो सबसे पहले समझिएगा 40 प्लस 40 और 10, 90 क्वेश्चन अपने साथ में है। ठीक है, इन 30 क्वेश्चन में से अपने को कुछ साथ में करने। ठीक है, 90 क्वेश्चन की आई होप बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी, कर रहे होंगे। 10 क्वेश्चन की सॉइल साइंस से तैयारी होगी। इन 30 क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें बेटा, 30 क्वेश्चन की तैयारी का रामबाण फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, वही लास्ट 5 दिन में आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से आप 5 से 7 क्वेश्चन इजीली ऐसे के ऐसे ही कर सकते हो। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, अगर थोड़ी पढ़ाई कर ली, ओल्ड पेपर वगैरह पढ़ लिए, तो 10 क्वेश्चन आप आराम से, 10 प्लस क्वेश्चन आप आराम से, अगर कोई हार्ड से हार्ड पेपर भी आए ना, तो 10 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कि सर कैसे कर सकते हैं, देखिएगा समझिएगा इधर। वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लेवल होना चाहिए।
आप पर आत्मविश्वास खुद पर हो, ऐसे नहीं कि मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। लास्ट के 5 दिन में कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि पूरे ही केमिस्ट्री में लग जाओ, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे जो लास्ट अपने 15 ईयर के पेपर है, लास्ट 15 ईयर के पेपर आपको पढ़ने हैं। और लास्ट के जो 7 ईयर के पेपर है बेटा, लास्ट के 7 ईयर के पेपर है, उसमें तो केमिस्ट्री के 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, आंसर याद कर लो। कोई समझ में नहीं आ रहा तो आंसर भी याद कर सकते हो, ठीक है। लास्ट के 7 ईयर के कितने हो सकते हैं कि सर 7 को 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से कर देते हैं, क्योंकि उनके तो 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपन बात करते हैं 0 7 या 21, 210 क्वेश्चनों को रटने। अरे कितनों को, 210 को। और 200 के लगभग अपने को क्या करना है, क्वेश्चन की रीडिंग लगानी है, मतलब समझना है कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, समझ गए। अब इसके बाद में आता है कि आप इन 210 क्वेश्चन को, मतलब 400 क्वेश्चन को याद करके आप 5 से 7 क्वेश्चन तो एज इट इज ऐसे कैसे पढ़ सकते हो, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है कि सर ये तो हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, आपको पता है हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनको अपन ऑप्शन पढ़ के भी अपन क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पढ़ के भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपको पहले बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, एग्रीकल्चर कंप्लीट करनी है, इसके बाद में केमिस्ट्री को पढ़ना है। केमिस्ट्री को जो बचा कुचा टाइम है उसको केमिस्ट्री को लगाना है, और केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पहले माइंडली तरीके से, रिलैक्स तरीके से आपको पढ़ना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाते हैं, या बायोलॉजी से रिलेटेड आ जाते हैं, या केमिस्ट्री में ऐसे आ जाते हैं जो अपन पढ़कर भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपको अभी से पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा जैसे कि क्लासेस होती है उनमें मैं बताता भी हूं कि ये माइंड वाला क्वेश्चन आ गया, इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। कोई भी उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ता, उसको ओनली माइंड लगाकर जो अप्लाई कर लिए वो वाले सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको उस प्रकार से करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको आपको गलत नहीं करना है। दूसरा जो माइंड स्किल वाले, जो ओनली माइंड से सोल्व हो रहे हैं, उनको आपको, अरे नॉर्मल केमिस्ट्री तो जानते हो 9 10 11th में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री का पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। इतना तो नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो, ठीक है। जीरो आप खुद को लगते हो, पर हमारे को लगते हो कि कुछ तो आपको पता है, जो माइंड लेवल वाले क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। इसके बाद में थर्ड आपको क्या पढ़ने बेटा, थर्ड आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि कोई भी आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है, कोई भी अपने जेट में चैप्टर का नाम पढ़ लेना कि ये चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर के पीछे आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। क्या आते हैं बेटा, महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बढ़िया तरीके से पढ़ के, जैसे कि आपको पूछ ले यूरिया निर्माण का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में करके कौन से सिद्धांत ने, कौन से रसायनज्ञों ने कौन से सिद्धांत को चुनौती दी, जैव शक्ति सिद्धांत को चुनौती दे दी, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन पूछ ले कौन से सिद्धांत को दी थी, तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव शक्ति सिद्धांत। अगर आप ये पढ़ कर गए होंगे तो आपको अच्छे से आता होगा। परमाणु भार ज्ञात करने की निम्न में से विधि नहीं है, 4 में से एक नहीं देगा, दूसरा दे देगा, या इसमें 3 दे देगा और लिख देगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है ये वाले जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाले जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्या करने, फिर सॉल्व करने। मतलब हर एक चैप्टर के लास्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लो, और इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो लास्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को पढ़ लो, उन सभी को पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है। इसके अलावा किसी पर ध्यान मत दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर और इसके साथ में ही महत्वपूर्ण बिंदु पर। देखिएगा बेटा, आपको बता देता हूं 30 क्वेश्चन की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है लास्ट के 5 दिन में। एक तो ओल्ड पेपर पढ़ लो, ओल्ड पेपर में 7 साल के तो बेटा याद करने ही करने हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट माइंड से। बेटा ऐसे नहीं कि मेरे को नहीं आता, माइंड को नेगेटिव भोजन देकर कभी पढ़ना ही मत। माइंड को कह दो कि मैं केमिस्ट्री की क्वेश्चन कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा, नहीं भी कर पाएंगे तो भी कुछ तो होगा। अरे 30 क्वेश्चन में से 2 भी कर लिए तो भी तो फायदा होगा। तो माइंड में कभी भी मत लाना कि मेरे इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे या क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ भी नहीं लेकर आना। बस जो मैं बता रहा हूँ वो पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्ड पेपर के 7 साल के पेपर पढ़ लो, और किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू, जो चैप्टर है जेट में उसके एमसीक्यू। और ऐसे नहीं कि ऑर्गेनिक में लगे कोई रिएक्शन का चैप्टर है उसमें पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो आपको समझ में आने वाली 10 लाइन है,
10 लाइन में से 5 लाइन आपको लगती है कि हाँ थ्योरेटिकल है, मैं समझ सकता हूं, तो 5 लाइन को पढ़ लो। अरे 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे न्यूमेरिकल के, 20 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल आएंगे, तो 20 क्वेश्चन को कवर करो आराम से। ओके, तो इसमें एमसीक्यू और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं बेटा लास्ट में, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके बाद में लास्ट अपने आता है जो माइंड स्किल्स वाले हैं, मतलब माइंड स्किल्स के लिए आपको एक हैबिट अभी से बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन तीनों चीजों को बेटा अच्छे से कर जाना, 100% हो जाएगा। मैं बताता हूं कि जो मेरे पेपर हुआ था, जेट का पेपर हुआ था, उस टाइम मेरे को खुद को ये उम्मीद नहीं थी, मैंने ये सारा कंटेंट पढ़ा था, ये सारा कंटेंट पढ़ा था, पर आपके दोनों में, आप में और मेरे में फर्क ये है कि मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था पहले 1 महीने पहले से, और आप पढ़ रहे हो एग्जाम के पास में, मतलब 5 दिन 7 दिन पहले पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 ही चीजें फॉलो होती है बेटा, यहाँ पर 2 ही चीजें फॉलो होती है। मैंने 33 क्वेश्चन सही किए थे, 33 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर इजी था उस टाइम। ठीक है, ओल्ड पेपर से भी क्वेश्चन आए थे 5-7, और माइंड वाले भी क्वेश्चन आए थे, माइंड स्किल्स वाले हर एक पेपर में आते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन, और उस टाइम केमिस्ट्री का पेपर इजी था बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के कंपेयर में, और आपके भी आई होप क्या पता ऐसा ही आ जाए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ कर जाओ और पढ़कर अच्छे से पेपर देख रहा हो। और इसके साथ में फिर आपको लगेगा कि मैंने 120 क्वेश्चन की तैयारी की है, 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, अरे फिर भी तो बहुत सारे क्वेश्चन बच रखे हैं। फिर भी आपको जो टीम बताती है, ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम जैसे आपको गाइड करती है, वैसे ही केमिस्ट्री का ये कंटेंट पढ़ना है। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, ये आपके मोबाइल नंबर है, इनको सेव कर लो। आगे की सारी जानकारी, काउंसलिंग वगैरह की सारी जानकारी बेटा इसी चैनल पर मिलने वाली है। क्लासेस वगैरह इस चैनल पर रेगुलर तरीके से आ रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आपको आगे के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, सारी तैयारी करवाई जाएगी, काउंसलिंग की प्रोसेस बताई जाएगी। कई साथी होते हैं कि सर पहले तो बहुत अच्छे स्कोर कर लिए, इसके बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होता, रीजन होता है काउंसलिंग, तो काउंसलिंग आपको बेटर तरीके से करवानी है। और इसके साथ में ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली के 2 घंटे भी निकालोगे केमिस्ट्री के लिए, डेली के 2 घंटे भी निकालोगे, आराम से कवर हो जाएंगी ये सारी चीजें, आराम से कवर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है बढ़िया तरीके से, बी पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी करनी है बेटा। अब ऐसे नहीं, अब माइंड माइंड को ये नहीं कहना कि मैं केमिस्ट्री छोड़ रहा हूँ, माइंड को ये कहना है कि मैं 120 क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ, 120 क्वेश्चन को वहां पर पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने जो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन छोड़े थे उनकी भी तैयारी कर ली है। डेली के 2 घंटे दे दी बेटा, डेली के 2 घंटे देने, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, आराम से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना वादे के साथ में हम कहते हैं। क्योंकि आपको पता है बेटा, आपने पूरी साल मेहनत की, और पूरी साल मेहनत की है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अपने को नेग्लेक्ट नहीं करने, ध्यान देना है। जैसे कि इन चीजों में केमिस्ट्री अपने को अच्छे से पढ़नी है, कुछ क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर में भी माइंड वाले होते हैं, छोड़ देते हैं बहुत सारे साथी, बायोलॉजी में छोड़ देते नहीं, उनको सोल्व करने की ट्रिक बताएंगे, पेपर में क्या क्या सावधानियां रखनी है सोल्व करते समय वो भी चल आने वाली है, तो केमिस्ट्री में किस प्रकार से ध्यान रखना वो भी आने वाली है। अभी ओनली 2 घंटे डेली के देकर इन चीजों को आप फॉलो कीजिएगा, बढ़िया तैयारी कीजिएगा। और अगर आप इस चीज से एग्री हो तो दिल भेज दीजिएगा बेटा कमेंट बॉक्स में कि सर बिल्कुल पसंद आ गया। और इसी प्रकार से हमारे को क्या करना है, अब तैयारी करनी है, और ये 5 से 7 दिन बचे, इनमें बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री को इसी प्रकार से पढ़ना है। सर 100% होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा? ठीक है, और पेपर में अगर क्वेश्चन भी नहीं है तब भी नहीं घबराना है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं आ रहे नहीं घबराना है, बिल्कुल खुद को मोटिवेट रखना है, मेरे को नहीं आ रहे अगले को भी नहीं आ रहे। ओके, तो बेटा इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, और इसके साथ में मोबाइल नंबर मैंने दे दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर देना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की डेली क्लासेस आ रही है, मैराथन क्लासेस आ रही है, उनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी साथियों को, और इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।